4 दिन भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी। पश्चिमी यूपी में आज भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। 27 जिलों में 4 दिन तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वाराणसी में उफान पर है गंगा नदी। कानपुर में भी लगातार बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर। नदी किनारे की बस्तियों और गांवों में चेतावनी जारी कर दी गई है। लोगों से बारिश के दौरान सावधान रहने की अपील की जा रही है। दिल्ली समेत कई राज्यों में झमाझम बारिश की गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रही है बारिश को लेकर। बता दें कि पश्चिमी यूपी में आज भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी कर दी गई है। इसके साथ ही पश्चिमी यूपी में जो भारी बारिश होगी उसको लेकर आज 4 दिन तेज बारिश का अलर्ट है। 27 जिलों में। वाराणसी में उफान पर है गंगा नदी। कानपुर में भी लगातार बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर। नदी किनारे की बस्तियों और गांवों में चेतावनी जारी है। लोगों से बारिश के दौरान सावधान रहने की अपील भी की गई है। बदायूं से बड़ी खबर, जहां पर पहाड़ों पर बारिश का दिख रहा है असर। बारिश से गंगा और रामगंगा नदियां उफान पर हैं। कई सड़कें जलमग्न हुई हैं और चलने लगी है नाव। तो बदायूं से खबर, जहां पर पहाड़ों पर बारिश का असर दिख रहा है। बारिश से गंगा और रामगंगा नदियां उफान पर हैं। कई सड़कें जलमग्न हुई हैं और नाव चलने लगी हैं। बदायूं जिले के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। बदायूं से ओमवीर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। किस तरह के हालात बने हुए हैं बदायूं में, ओमवीर? ये बताना चाहूंगा कि बदायूं में पिछले कई दिनों के बाद कुछ स्थानों पे बारिश हुई है। हालांकि किसानों को बारिश का इंतजार है। आज भी बादल छाए हुए हैं, लेकिन जो पहाड़ों पर बारिश हो रही है उसका असर देखने को मिल रहा है। गंगा और रामगंगा नदियों में उफान है। कई गांव बाढ़ प्रभावित हैं। कुछ सड़कों पर नाव चल रही है। हालांकि कई गांव का जो आवागमन प्रभावित था उसे नाव से कनेक्ट किया गया है, लेकिन ऐसे में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का भी विशेष रूप से स्वास्थ्य अधिकारियों को जायजा लेना चाहिए। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बिल्कुल बदहाल हैं। जो गांव बाढ़ की चपेट में आ रहे हैं, जिनका आवागमन प्रभावित है, वहां पर स्वास्थ्य सेवाएं सही से नहीं मिल पा रही हैं। जी, इसके साथ ही अगर प्रशासन की बात करें तो लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाढ़ जो प्रभावित इलाके हैं उनका दौरा भी कर रहे हैं और राहत सामग्री बांटी जा रही है। प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि वो लगातार नजर रखे, हर संभव सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। यहाँ क्या हाल है? जी बिल्कुल, यहाँ एसडीएम से लेकर डीएम और एसएसपी लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। हालांकि निर्देशित भी किया जा रहा है, लेकिन ये जो नदियां उफान पर आई हैं, ये पिछले 2 दिन से नदियां उफान पर हैं और कई गांव का जो आवागमन था वो डिस्कनेक्ट हो चुका है। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों के तौर पर डीएम ने साफ कहा है कि किसी भी हाल में किसी भी नागरिक या ग्रामीण को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। आवागमन के लिए नावों की व्यवस्था की गई है। लेकिन अब देखना यह है कि जो स्वास्थ्य सेवाओं की ग्रामीण बात करते हैं वो धरातल स्तर पर कितना खरा उतर पाती हैं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए ओमवीर। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर बाढ़ पीड़ितों को सीएम योगी की मदद। 7 वर्षों में बाढ़ पीड़ितों की हर संभव मदद की गई है। बाढ़ पीड़ितों पर लगभग 2900 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। 22 लाख से अधिक किसानों को मुआवजा दिया गया है। मुआवजे में वितरित 964 करोड़ रुपए की धनराशि और इसके साथ ही प्रदेश में 89,20,234 फूड और लंच पैकेट भी बांटे गए हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि बाढ़ पीड़ितों की हर संभव मदद की गई है पिछले 7 वर्षों में और इसके साथ ही लगभग 2900 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। बाढ़ प्रभावितों के लिए 22 लाख से अधिक किसानों को दे दिया गया है मुआवजा। मुआवजे में वितरित 964 करोड़ की धनराशि है और प्रदेश में 89,20,234 फूड और लंच पैकेट्स भी बांटे गए हैं। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर,